हमको पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लियोन एडवर्ड्स और हमज़ा चमायफ के बीच में जो मैच होने वाला है, लेकिन हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये वाली फाइट एक तरीके से जितना भी क्वेश्चंस है ना हम लोग के दिमाग में कि चमायव इज द बिग थिंग, हमको लगता है कि 99% जो है वो सब क्लियर हो जाएगा ये वाली फाइट में। क्योंकि ये वाली फाइट 5 राउंड फाइट है, ठीक है। तो अगर ये वाली फाइट डिसीजन जाती है, जो हमको नहीं लगता है जाएगी, क्योंकि चमायव इज लाइक वेरी अग्रेसिव और हमेशा वो फिनिश के लिए जाता है। हमको नहीं पता कि ये वाली फाइट में क्राउड नहीं होगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, लेकिन ये वाली फाइट मेन फाइट है, ये मेन कार्ड पर टॉप मेन फाइट है, ठीक है, लास्ट फाइट है। तो ये 5 राउंड फाइट है और नंबर 3 रैंक्ड ओपोनेंट है लियोन एडवर्ड्स। तो ये वाली फाइट अगर चमायव जीतता है तो जो नंबर 3 रैंक्ड ओपोनेंट है उसका, एडमंड, उसका रैंकिंग चमायव को मिल जाएगा। ये वाला सवाल मेरे दिमाग में है। और भी बहुत सारे सवाल है, जैसे चमायव अगर फर्स्ट राउंड के बाद किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये जो 3 राउंड मतलब 3 फाइट उसकी यूएफसी में हुई है, उसके पहले के तो मतलब मैं उसको नहीं जानता था। मैं क्यों अपने को तेज बनूं और आपको बताऊं कि मतलब मैं उसको पहले से भी जानता था, लेकिन यूएफसी में तब से आया, तब से तो मतलब तीनों फाइट उसकी मैंने देखी है और उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब पता चल रहा है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। गिव मी फाइट ब्रदर, आई विल फाइट एनी बडी ब्रदर। तो मतलब ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और हमको ऐसा लगता है कि अगर ये वाली फाइट वो जीता तो चैंपियनशिप के लिए अगली फाइट डेना वाइट उसको दे सकता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मतलब चैंपियनशिप फाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए फाइटर में, यूएफसी में जो अभी हैं साइंड फाइटर्स हैं, कि डेना वाइट को अच्छा लगना चाहिए वो फाइटर। मतलब बहुत हमको याद नहीं है ऐसा कि मतलब मैं आपको पिक करके बताऊं, लेकिन जैसे कॉर्नर मैग्रेगर की देख लीजिए कि कभी कभी वो उतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटी अच्छा लगता है, एग्रेसिवनेस डेना वाइट को अच्छा लगता है। और डेना वाइट हमेशा फाइटर में देखता है कि उसकी बात कौन मान रहा है, और मतलब कोरोना वायरस पैंडेमिक के वक्त में सपोर्ट कर रहा है यूएफसी को, और चमायव बोल रहा है कि हमको मतलब आई विल फाइट एनीबॉडी एवरीबॉडी। तो इस तरीके का फाइटर और इस तरीके के सिचुएशन में डेना वाइट को लाइक करना ही चाहिए। और इसी तरीके के फाइटर की वजह से यूएफसी अभी दुनिया का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स है और सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है उसमें, एमएमए में, यूएफसी की वजह से। ये पैंडेमिक में और कौन सा स्पोर्ट्स है जो इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, जितना अच्छे से, भले हम मानते हैं कि मतलब एक रूम में, एक बड़े से हॉल में मतलब ऑक्टागोन भिजवा दिया, और लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी होते हैं फुटबॉल में, मतलब फील्ड ही में होता है उसको भी। आप अगर सिचुएशन को कंट्रोल करके कोरोना वायरस मतलब कि एक बबल बना के उसको भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया वो सक्सेसफुल, और यूएफसी सक्सेसफुल हो रहा है और चमायव के तरीके के फाइटर्स की वजह से हो रहा है। तो इस वजह से डेना वाइट उस तरीके के फाइटर्स को लाइक करता है, और हमको अगर लगता है कि ये वाली फाइट अगर चमायव जीतेगा तो मतलब अगली फाइट चैंपियनशिप के लिए वो खेल सकता है, क्योंकि उस्मान के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग। और उस्मान का वो वाली फाइट जो है आपको गिलबर्ट बर्न्स के साथ है, उसके साथ भी हो जाएगी उस तक फाइट, तो पता चल जाएगा कि कौन चैंपियन है। हमको ऐसा लगता है कि इन वो भी फाइट बहुत ज्यादा कंपिटेटिव होगी, लेकिन तभी हमको ऐसा लगता है कि उस्मान विल गोइंग टू विन दैट। मतलब टैक्टिकली मैं बताऊंगा अगर ब्रेक डाउन करूंगा उसको, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऑन फीट और ऑन द ग्राउंड ऑन सबमिशन, मतलब अगर आप एक तरीके से सिर्फ अलग सबमिशन कर दीजिएगा तो मतलब गिलबर्ट बर्न्स तो मतलब वर्ल्ड चैंपियन है जिजित्सु में। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड गेम, ग्राउंड एंड पाउंड और स्ट्राइकिंग गेम, ऑन फीट ओवरऑल कीजिएगा तो हमको एमएमए फाइटर उस्मान ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब एमएमए के मतलब कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट में उस्मान ज्यादा अच्छा लगता है गिलबर्ट बर्न्स से, थोड़ा ज्यादा कंप्लीट लगता है गिलबर्ट बर्न्स से। लेकिन ये वाली जो चमायव और एडमंड वाली फाइट है, ये आपको क्लियर कर पाएगी कि 5 राउंड चमायव जा सकता है कि नहीं जा सकता है। क्योंकि 5 राउंड के बारे में बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने देखा तो एडमंड की ज्यादातर फाइट जो 8 विन स्ट्रीक पे है, पहले बात की 1.5 साल से उसने फाइट भी नहीं किया एक भी अच्छे अच्छे फाइटर्स के साथ। मतलब कि लूके, विसेंटे लूके के ऊपर उसका विन है, आपको सरोनी के ऊपर उसका विन है, और खास करके 2-3 साल पहले सरोनी, 2 साल पहले सरोनी के ऊपर उसका विन है। तो सरोनी उस वक्त उतना अच्छा था, अभी मतलब वो ज्यादातर मैच हार रहा है, इस वजह से मतलब मैं थोड़ा वो डाउन स्केल पे चल रहा है। लेकिन तब भी सोरोनी इट्स लाइक लेजेंड, और मतलब उससे अगर कोई फाइट जीतता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो मानना चाहिए उसको कि कुछ ना कुछ स्किल्स है। और एडमंड हमको ऐसा लगता है कि एक समय में डिजर्व करता था चैंपियनशिप, कि चैंपियनशिप मैच, मतलब कि उस्मान के साथ भी उसकी कुछ बात बात चल रही थी,
और मासविडाल के साथ भी, क्योंकि मासविडाल के साथ हम लोग जानते हैं कि कुछ मतलब एक यूएफसी इवेंट हुआ था, तो उसमें आपको कुछ बात हुई थी और मतलब पंचेस भी थ्रो हुए थे, और ऑक्टागन के अंदर नहीं, ऑक्टागन के बाहर, और कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो वो वाली फाइट भी एक तरीके से यूएफसी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकता था, क्योंकि हम आज लोग जानते हैं कि यूएफसी चाहता नहीं है, लेकिन एक मीडिया और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खास करके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब उस तरीके का सिचुएशन अगर होता है तो और अच्छे से प्रमोट होती है, और खास करके फाइट गेम। तो वो वाली फाइट भी डिजर्व करता था, लेकिन नहीं मिल पाया। उसके पास से कोरोना वायरस की वजह से फाइट आइलैंड में नहीं जा पाया। कुछ लियोन एडवर्ड की भी गलती है कि एक दो फाइट उसने ली भी नहीं, लेकिन जब बात आई कि आपको रैंकिंग से हटा दिया जाएगा, तब चमाएव वाली उसने फाइट ली है। और ये वाली फाइट अगर एडमंड जीतता है तो उसके बाद से चैंपियनशिप के लिए नो डाउट ही डिजर्व इट। अभी भी 2 से 1 साल पहले वो डिजर्व करता था, लेकिन फाइट गेम में पता है, अगर आप कब तक न्यूज में रहते हैं ये मैटर करता है। आजकल हम देखते हैं ज्यादातर स्पोर्ट्स में कि अगर आप न्यूज में हैं तो आप रिलेवेंट हैं। आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, आपके बारे में बात चल रही है, आप फेमस हैं, आप हाईलाइट पे हैं, आप ESPN के हाईलाइट रियल पर हैं, और मतलब स्पोर्ट्स सेंटर में आपकी बात चल रही, भले बुरे की वजह से या भले की वजह से, भले आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बुरा काम किया है, आप अगर न्यूज में हैं तो आप वैलिड हैं। अगर आप न्यूज में नहीं है तो आप वैलिड नहीं है। चमायव इसी वजह से वैलिड है क्योंकि ही वांट्स टू फाइट एवरीबॉडी। मतलब एक दिन में 4 फाइट 5 फाइट ऐसा ही बोल देता है वो, लेकिन यूएफसी देगा कि कभी नहीं देगा, लेकिन तब भी बोल देता है। तो यही चीज रिस्पेक्ट करती है डेना वाइट उसका। और एडमंड अभी अगर ये वाली फाइट जीता है और चमायव से उसने फाइट एक्सेप्ट कर ली है, तो वो न्यूज में आ गया है। इस वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, और प्रॉप्स देना चाहिए नील मैग्नी को। नील मैग्नी को भी ये वाली फाइट मिल सकती थी, क्योंकि लियोन एडवर्ड ये वाली फाइट नहीं लेना चाहता था। उसको धमकी दी गई कि आपको रैंकिंग से हटा दिया जाएगा, तब ये वाली फाइट उसने ली है। ये मैं आपको पॉइंट रखता हूं। और नील मैग्नी रैंक्ड है और चमायव रैंक नहीं है, लेकिन उसने फाइट लेने के लिए वो तैयार हो गया था। तो प्रॉप्स टू नील मैग्नी। और दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फाइट। एंड जस्ट अगर ये वाली फाइट जीत जाता है चमायव, तो आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। मतलब हमको लगता है कि वो चैंपियनशिप की फाइट डिजर्व करता है कि नहीं करता है नहीं पता, लेकिन हमको लगता है कि वो वाली फाइट मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और बात करने के लिए कितनी ज्यादा बात रहेगी। मतलब हमको अभी गूज बम्प महसूस हो रहा है। आई एम जस्ट लविंग इट।